सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और सखा बंधुओं को और बुआ आपको मंजरी वर्मा का प्यार भरा ठंडा ठंडा सा नमस्कार। 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 ढेर सारा प्यार, स्नेह और अविरल आनंद जो है हमारे साथियों के बीच में यूं ही बना रहे। और जो तुमने ठंडा ठंडा कहा है तो जाहिर है कि थोड़ी सी जो गर्मी है उसकी तपिश भी कम थोड़ी कम हो गई। और सभी का स्वागत करते हुए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं कि जैसे कि आज हम बात करेंगे व्यंजन जो रखें कूल। तो इस तरह के व्यंजन बताएंगे जो खाने में थोड़े से ठंडे ठंडे खाने में। ये बात तुमने सही कही भाई, समझ लीजिए कौन सी बात होने वाली है। और सभी देखिए बुआ आजकल अपने घरों में इस तरह की चीजें बना रहे होंगे ना, तो वो भी हमसे अपना साझा करेंगे और हम भी थोड़ी सी मदद कर देंगे कि क्या क्या पिए और कैसे कैसे बनाएं, और कुछ जमा हुआ भी खा सकते हैं। और परिवर्तन तो आता ही रहता है, और लेकिन हाथ के कामों में और मशीन के काम में किस तरीके से बदलाव आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और बच्चों की जिद जो होती है, जो बच्चे जिद करते हैं, रूठ जाते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है, तो भाई वो कैसे करते हैं, अपनी जिद की शुरुआत कैसे करते हैं, और आपके घर में आपके बच्चों ने कैसे कब छोटी सी कोई जिद करी या बड़ी सी करी, तो वो अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और भाई जैसे मौसम बुआ बदल गया है, जिद की तो पहले बात कर लो, क्योंकि ये तुमने बहुत अच्छा किया कि थोड़ा नखरा दिखाते हैं, तो ये तो तुम लोग भी करती हो। हाँ बिल्कुल। तो हम भी बताएंगे कि किस तरह से हम संभालते हैं इन लोगों को, और कैसे कैसे मना के और कैसे कैसे लेकर आते हैं, ये भी हम बताएंगे। अब बुआ है तो फिर बच्चे तो जिद करेंगे। हाँ मालूम है करेंगे, यही तो हक ले लेते हो तुम लोग, लेकिन समस्या तो हमारे पास खड़ी हो जाती है, और गर्मी जैसे तेवर दिखाती है। अगर हम ऐसे तेवर दिखा दे तो फिर सब भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सही बात है। गर्मी तेवर जरूर दिखा सकती है और दिखा रही है, बहुत ज्यादा दिखा रही है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमारे संदेश में देखिए बुआ ने बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, लेकिन हम शुरुआत पहले एक गीत से कर लेते हैं। नहीं लेकिन भाई देखो, ये जो बड़ा प्यारा सा है, इसको तो हम सोच रहे हैं कि पहले पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि हाँ वैसे तो देखा जाए तो सभी के बड़े प्यारे प्यारे हैं। और तेवर की बात पे तो जैसे लग रहा है कि मौसम का बदलता तेवर मत पूछिए, सूर्यदेव के तेवर काफी आग बबूला हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर जाना हुआ कुछ काम से, तो जलने वाला एहसास होने लगा। जल्दी से काम करके घर वापस आ गए, और वोल्टेज की कमी के कारण एसी कूलर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और मौसम के तेवर को सहन करना है। बिल्कुल। तो कीजिए, लेकिन अगर ये मीठा सा गीत हो जाएगा तो हमें लगता है थोड़ी सी जो है ना ये कमी हो जाएगी तेवर में, पूरी हो जाएगी। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ बातपन। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। तुम भी आवाज दो, तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। जिंदगी एक मधुर राग की तान है, छेड़ दे तार दिल के ये अरमान है, रस भरी धुन में गीतों का तूफान है, तूफान है, तूफान है। आज
मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। आज मौसम भी है कुछ नए रंग में, जैसे हर अंग में। आज मौसम भी है, आज मौसम भी है कुछ नए रंग में, जैसे हर अंग में। बज रही हो जवानी की शहनाइयाँ, नाचती हो बहारों की परछाइयाँ, आरज़ू जैसे लेती हो अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। तो देखिए बुआ, ये जो कुछ तो एहसास हुआ होगा ना। बिल्कुल पवन का, ठीक है भले चाहे वो गरम गरम चल रही हो, लेकिन इस गाने से थोड़ी सी हम लोग को राहत मिली होगी सभी को। बिल्कुल। और इतनी भयंकर गर्मी है बुआ कि हम लोग तो परेशानी त्राई त्राई में है, लेकिन जब पक्षियों के ऊपर नजर जाती है तो वो बेचारे चोंच खोले और पूरी टंग उनकी बाहर ऐसे हिलती जी। रहती है, पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। तो उनको देख के बड़ा तरस आता है, तो बस ऐसा लगता है जल्दी से उनके लिए पानी का एक कटोरे में रख ही दें। तो रखा नहीं अभी नहीं, तक? हमने तो रख दिया। हाँ, फिर ऐसे बता रही हो। हम ऐसे तुम्हारा अवाक होके मुंह देख रहे हैं कि तुम अब हमने बोलोगे तो कि रखा बढ़िया था सी पहले हौदी से। बना दी उसके लिए। हाँ। तो उसमें आराम से तैरे नहाए वहाँ के। जी, तो भाई उसके लिए आप जाहिर सी बात है कि बाथटब रख सकते हैं, हाँ। यानी कि आपका जो छोटा सा भी बर्तन होगा वो उनके लिए वही है। बिल्कुल। उसमें खूब वो छपर छपर खेलेंगे, मजे लेंगे। और जहां पर भी आपको लगता है घर ऐसा है जहां पर पशु आ रहे हैं, तो थोड़े से बड़े बर्तन रख दीजिए, मिट्टी के आते हैं, पत्थर के बनकर आते हैं, उनको रख दीजिए। नहीं तो भाई खिड़की पे भी रख सकते हैं। लोग कहते हैं बड़ा घर है, अरे मतलब बड़ा शहर है, छोटे छोटे घर हैं, तो खिड़की जो है जहां पर कहीं रेलिंग आदि लगी भी है, हाँ, तो वहाँ तो पर भी भी- आप रख देंगे सटा के, तो वो चोट से अंदर डाल के पी लेते हैं पानी। ये मेरा खुद का अनुभव है। हाँ, और बिल्कुल। बिल्कुल उसको करिए। और कई बार तो वो खिड़की से अंदर आ जाते हैं, आराम से पीते बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन जैसे बड़े पंछी जो होते हैं, कौवा आदि नहीं आ पाते हैं, लेकिन बड़े मजे से बाहर वो इंतजार करते हैं कि कब पानी भरा जाएगा और हम पिएंगे। बिल्कुल। तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम के बदलते तेवर, गर्मी रानी तो डिग्रियां पर डिग्रियां लिए जा रही हैं, हम सभी उनकी डिग्री से पस्त हुए जा रहे हैं। असंतुलित पर्यावरण, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, कंक्रीट की जंगलों का विस्तार, प्रकृति से दूरी और कृत्रिम जीवन उपयोगी चीजों का विस्तार, ये सभी मौसम के मिजाज को डगमगा रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिक पर्यावरणविद बार बार इस बात पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण सबसे जरूरी है। ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। और देखिए बुआ, एक साथी लिखते हैं कि मौसम हमारे भोजन, वस्त्र, रहन सहन आदि के तरीकों और यहाँ तक कि हमारे स्वभाव को भी बदल देता है। ठंडे बर्फीले प्रदेशों और गर्म क्षेत्रों के निवासियों के भोजन, वस्त्र और रहन सहन के तरीकों में अत्यधिक अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गर्मियां जैसी आती हैं तो हम लोग ठंडे ठंडे भोजन की तलाश करते हैं, है ना। तो इसी तरह बहुत देखो तुम बार बार कह रही हो, लेकिन हाँ, इरादा मेरा वही है जो आखिर में होगा। बिटिया, लेकिन ऐसा है जो ठंडा भोजन होता है उसकी तासीर ठंडी नहीं ठंडी होती है। तो इस हाँ। बात का ख्याल रखना होगा कि हम क्या खाएं और क्या पहने। सही बात लेकिन है। वायुमंडल के दबाव में परिवर्तन हमारे सोचने की क्षमता और भावनाओं को कैसे प्रभावित कर देता है, इसका एकदम सही उत्तर किसी के पास नहीं है। पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं। इनमें सबसे अधिक मान्य मत के अनुसार इसका कारण है वायुमंडल में ऋण आवेशित आयनों की अधिकता। अभी अध्ययन जारी है। आप तब तक अपने नाजुक मिजाज की तुलना मौसम से कीजिए। मतलब तुम्हारे नाजुक मिजाज की बात हो रही है। देखिए, अब ये तो संचय वाली बात है। नहीं, ये भी अनुसंधान का विषय है, हम अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मिजाज जो हैं वो भी बदलते हैं। अगर बहुत गर्मी हो तो हम परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाता है और चीजें भी बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं है, जब मन खट्टा होता है या मन गर्मी से परेशान है तो कुछ बनाने का भी मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम आलस आ जाता है। आलस भी आता है,
दूसरा फिर लगता है ये यहाँ पर कूलर पंखे के नीचे से निकल कर हम क्यों रसोई घर में जाएं, वहां पर भी तपिश ज्यादा है, गैस के आगे हो चाहे चूल्हा हो उसके आगे गर्मी ज्यादा रहती है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मन वो हो जाता है। फिर पसीना इतना आता रहता है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उसके आगे पसीना आ जाता है, तो वो संभालना मुश्किल होता है। तो व्यावहारिक समस्याएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसिक होती हैं, बिल्कुल है ना। कपड़े गीले हो जाते हैं, आप कितने भी पतले पहने हैं उनसे दिक्कत होती है, फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल, और नहाने का भी मन करता है इस मौसम में कि कम से कम 2 बार 3 बार लोग नहाने लग जाते हैं, तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है अपने। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पानी की इतनी कमी है कि वो भी संभव नहीं हो पाता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह एक लिखते हैं कि मौसम ने तेवर इस तरह बदले जैसे आग बबूला हो रहा है कि एक एक को देख लूंगा। अच्छा मतलब इतना आग बबूला हो रहा है कि लग रहा है कि एक एक को देख लूंगा, लेकिन हमें भी उसको झेलते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हल्का खाएं, तरल पदार्थ ज्यादा लें, मटके का पानी पीते रहें, तेज धूप में अगर जाना भी हो तो टोपी और धूप का चश्मा लगाएं, साथ में एक प्याज जेब में रखें, बाहर से आते ही पानी ना पिए, जाते वक्त जरूर पिए। बिल्कुल सही बात है। और इसके संग संग एक बात और है कि अपना पानी खुद लेकर चलें, बीच बीच में पीते रहें। जहां कहीं आप जा रहे हैं, अगर आधे घंटे के लिए भी है तो 15 मिनट पर आप फिर से पानी पी लें। हो सके तो आम का पन्ना जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं वो रख लें, कुछ नहीं तो आप मतलब शक्कर, नमक और थोड़ा नींबू पानी आप रख लें, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो वो बना रहे, है ना। तो और आजकल जो सफर करते हैं ट्रेन से कहीं भी जा रहे हैं तो उस समय बहुत दिक्कत आती है, बस का सफर हो या आप कार से जा रहे हैं, तो इतना आप अपने लिए लेके जाइए साधन पानी वानी का कि आपको कमी ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि समाजशास्त्रियों के अनुसार, इन्होंने एक वर्ष का किया है आकलन, समाजशास्त्रियों के अनुसार बता रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे जो हैं 1/3 अप्रैल से अगस्त तक के महीने में ही हुए थे। ये महीने हमारे देश में विशेष रूप से देश के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी, वर्षा के महीने होते हैं। इन महीनों में भी जून में जब मानसून का आगमन होने लगता है तो वायुमंडल का ताप एकदम से गिर जाता है और दंगों में कुछ कमी देखी गई, पर जुलाई मास में फिर वारदातें बढ़ी पाई गई। तो ये आकलन है, जाहिर है कि ये मिजाज का फर्क होता है कि कैसे गर्मी में हम जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं, क्रोध आता है, संयम नहीं रह पाता है, और ये चीजों पर अगर हम नियंत्रण कर भी लें तो भी हमारी मन स्थिति बहुत ठीक नहीं रहती, बिल्कुल नहीं ठीक रहती है। और ऐसे में लगता है ना, जब परिवार के लोग हैं तो वो लोग समय के साथ सब चीज, जैसे जल्दी नाश्ता करना है तो सब एक साथ आ जाओ भाई, खाना भी टाइम पे खा लो, तो जो बनाता है उसको बड़ा आराम हो जाता है। मंजरी रानी की ये एकदम अपनी दिक्कत है और ये इन्होंने बताया। हाँ, हम समझ रहे हैं, सब लोग एक संग आ जाओ भाई, भले देर से उठे हो जल्दी उठो, लेकिन एक संग आ जाओगे तो जो काम 2 घंटे में होना था वो आधे घंटे में निपट जाएगा। क्योंकि वो देखिए खाना बनाने में कितना टाइम लगता है ना, और 45 मिनट बन जाता है, खाने में 5 मिनट लगता है, इसलिए है। और देखिए इसी के साथ चले एक बड़ा सा संदेश है कि अब अपने बचाव का मौका आया तो मंजरी बिटिया ने कहा चलो संदेश पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो श्रोता तो हमेशा से हमारे मददगार रहे हैं। क्योंकि उन्होंने लिखा भी इतना प्यारा है कि ऋतुएं नहीं बदलेंगी तो धरती का पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि घर के लोगों को बदलना चाहिए, तो यहाँ पर ऋतुओं की बात आ गई है। फसलें नहीं उगेंगी और पेड़ों की असमय मौत हो जाएगी, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत गड़बड़ा जाएगा, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही बात है कि गर्मी में जो बात है, और ऐसा नहीं है कि एक साथ खाने वाली बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, ये तो मजाक की बात थी। उसमें भी सभी का जो है ना, हम खाने पर तो ध्यान रखें कि कम तला भुना खाएं, फल को ज्यादा खाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर फल ज्यादा खाएंगे तो जाहिर है जो रसोई घर में गया उसकी भी अवधि कम हो जाएगी, उसको कम लगेगा जाने में। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। पंखे के नीचे बैठ के खाइए ना, काटिए तरबूज, काटिए खरबूजा, काटिए खीरा है, ककड़ी है, खाइए बैठकर आराम से। इस पर भी हुआ एक बड़ा अच्छा सा विषय हम खोज के लाएंगे। ये तो देखो सामान्य सी बात है, आपका श्रम नहीं लगता, ऊर्जा जो ईंधन की है वो भी बचत होती है। तो कुल मिलाकर आप बड़े आराम से, ये जैसे कि स्कूल में आजकल तो ये प्रचलन है कि एक दिन तरबूज दिवस मना लेते हैं, बच्चों को काट के दे देते हैं और बच्चे खाते हैं अलग दिन पे। तो बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रचलित कहावत है, उनका मिजाज मौसम की तरह बदलता है, यानी कि मौसम का कोई स्थायी मिजाज नहीं होता, वो कभी भी बदल जाता है। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ऋतुराज बसंत की विदाई के साथ ही गर्मी दस्तक दे देती है, हवा में गुलाबी जाड़ों सी शीतलता मौजूद है। और अभी तो नहीं है गुलाबी, तो बहुत गर्म वाली है, लाल रंग की हो गई है, लेकिन लाल रंग की हो गई। और हम चलते हैं एक गीत की बढ़ लेते हैं, बिल्कुल गीत की दस्तक दे देते हैं।
कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। वैसे तो हम दोनों एक दूजे से हैं अभी अनजाने, वैसे तो हम दोनों एक दूजे से हैं अभी अनजाने। कोई अगर देखे तो कहे बरसों के हैं मीत पुराने। हो कुछ है तुम में हम में, वरना इस मौसम में फूलों की ऐसी बारात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। आज तुमको खबर ना हमको पता, दिल कैसे मिले दीवाने। जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। हो शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होगा, वरना हमारी मुलाकात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। तो देखिए जी। भाई इन्होंने तो दिल से दिल मिलाने की बात करी है, लेकिन हम लोग मौसम से तालमेल बिठाने की बात कर रहे हैं जी। कि उसमें भी देखिए बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम लोगों ने काफी तो पढ़े हैं जी। लेकिन एक और है संदेश, लिखते हैं कि मौसम का बदलता तेवर। भाई साहब वो मौसम है क्या जो तेवर ना बदले। हम लोग विभिन्न अवसरों पर अपने जेवर तक बदल दिया करते हैं और ऐसे में मौसम भला तेवर ना बदले, ये कैसे हो सकता है। वो भी जहाँ बदलाव की सृष्टि का शाश्वत सत्य है हो, इस बदलाव के चलते ही हम सभी अपने आप में ही बदल रहे हैं। ये तो गनीमत है कि मौसम केवल अपने तेवर ही बदल रहा है, हम तो जेवर जीवन तेवर बदलते हुए स्वयं तक को भी बदल लिया करते हैं। माना आज उसके तेवर में चिलचिलाती धूप है तो हम भी कहाँ कूल हैं। अरे कूलर एसी सब बिजली बिन सून है और बिन पानी गुजरे सब जीवन लगाए कत्था चून है। ये क्या बहुत बात अच्छा है, बड़ी तुकबंदी करी है इन्होंने, बड़ी मेहनत जी से हाँ, लिखा है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी भौगोलिक स्थिति के अनुसार मौसम का प्रभाव रहता है। खान पान रहन सहन के तौर तरीकों पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है हर जगह मौसम के अनुसार। दिनचर्या भी वैसी ही हो जाती है। अगर आप बहुत नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और शाम बहुत जल्दी हो जाती है। और यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि अभी आप पालमपुर थे, वहाँ पे मौसम और छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत अंतर महसूस हुआ। हमारे यहाँ तो मार्च अप्रैल से ही गर्मी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी जगहों पर जैसे कहते हैं कि थोड़ी देर में ही मानसून दस्तक देने वाला है, बहुत सारी जगहों पर जून में भी, वो भी अंतिम सप्ताह में देगा। हाँ, बहुत पानी आता है उस जी मंथ में भी। तो कई बार दिक्कतें भी आती हैं कि अगर आप कुछ घर में ओकेजन करना चाहते हैं तो पानी की वजह से आप बुला भी नहीं पाते हैं, तो ये भी दिक्कत और इस समय जो है बिजली की कटौती आदि जो है वो बहुत दिक्कत कर रहा है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य था खासतौर से ये मौसम के बारे में बात करना, वो ये कि आप घर से निकलें तो बहुत सिर के ऊपर कोई मोटा कपड़ा, तौलिया या मोटी टोपी अच्छी सी, ऐसा नहीं फैंसी, बहुत हल्की सी रखें। अच्छे से कान भी लपेट कर चलें क्योंकि कान से भी गर्म हवा अंदर जाती है। तो अच्छे से, जिसको कहते हैं ना, लपेट कर अपना पूरा सिर चेहरा सब ढक कर चलें। चश्मा लगा लें, घर से पानी पी कर निकलें। बहुत ठंडे में से एकदम से गर्मी में ना आए, गर्मी से एकदम से ठंडे में ना आए, है ना। और बिल्कुल, और लू इतनी चलती है कि वो भी आपको बहुत थपेड़ जाती है। तो सांस, अगर आप नाक को भी ढक लेते हैं तो गर्म हवा आपके सांस में नहीं जाएगी। और जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से निकलें। बेकार में एक दो काम के लिए मत निकलें, वो शाम को ही कर लें, ज्यादा शाम को कर लें या बहुत सुबह कर लीजिए उसको। सूती कपड़े ही पहने। सूती कपड़े में भी अगर आप दूर जा रहे हैं तो थोड़े मोटे कपड़े पहने। आप अपनी गर्मी के हिसाब से बहुत
पतले कपड़े ना पहने, नहीं तो शरीर में भी लू लग सकती है। बिल्कुल। इन सब चीजों का ख्याल रखें। सूती कपड़े ही पहने, सिंथेटिक पहनते हैं तो ना हमारे जो शरीर की गर्माहट है वो बाहर निकलती है, और जो बाहर की गर्माहट अंदर आ जाती है वो वहीं रह जाती है। तो एक तरह से वातानुकूलन का काम करता है ये सूती कपड़ा। तो कृपया उसका सेवन करें, हो सके तो खादी पहने, ये और अच्छी बात है। और जितने भी पुराने कपड़े होते हैं बुआ, आजकल देखा जाता है तो वो बहुत मतलब भले चाहे उनका रंग उतर गया हो, लेकिन वो कपड़े रंग इस समय बहुत राहत देते हैं। वो तो हमारा कपड़ा देख के तुम ऐसे ही बोलोगी, देख लिया तुमने तो कह दोगी कि अच्छा लो बुआ पुराने कपड़े, अरे तो भाई मुलायम है तो पहनेंगे ही पहनेंगे। ये तो देखो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि सुकून जिसमें मिले करना वही चाहिए। लेकिन हाँ, इस मौसम में बर्फ अगर खाने का मन है तो कृपया ना खाएं, मटके का पानी पिए। पानी की शुद्धता का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि इस समय ना पानी की बीमारियां बहुत हो गई है। बिल्कुल पानी उबाल कर ही पिए। और बुआ ऐसे मौसम में जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चे कितनी जिद करने लग जाते हैं, ये पापा हम भी आपके साथ चलेंगे, या मम्मी हम भी चलेंगे। तो बच्चों की जिद की बात तो हो रही है, लेकिन हमारे एक श्रोता ने जो मौसम के बारे में लिखा है, अपने तेवर इस बार बिल्कुल अलग ही बनाकर रखा हुआ है। लिख रहे हैं कि हम लोग के क्षेत्र में तो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अक्सर शाम के समय बादल छा जाने, हल्की बूंदाबांदी से कुछ ठंडक आ जाती है। इस साल बेमौसम की बारिश तो हर महीने ही हुई है, ऐसा कोई महीना नहीं बीता जिस महीने में बारिश न हुई हो। तो इस तरह से भी मौसम ने तेवर बदले हैं, मतलब वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, हमें लग रहा है ना बच्चों की तरह। मौसम की जिद तो सभी को झेलनी पड़ती है, और बच्चों की भी। मौसम को तो क्या है कि हम समझा नहीं सकते, वो तो भाई आएंगे ही अपने। बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को थोड़ा समझा लिया जाता है, थोड़ा तो मान जाते हैं। कोई नहीं समझ पाता। नहीं समझ जाते हैं। देखिए जब बच्चों की समझ विकसित हो जाती है कि उन्हें फला वस्तु चाहिए, और वो मतलब उसमें रूठना, रोना, मनाना, लौट जाना जैसी प्रतिक्रियाएं करने लग जाते हैं। और हमने देखा है कि एक छोटा बच्चा है, जैसे उसको बोला कि नहीं भाई ये चीज तुम्हें नहीं देंगे, तो उन्होंने दोनों हाथ बांध लिए और गर्दन टेढ़ी कर ली और तिरछी नजर से कह रहे हैं हम गुस्सा हो गए। तो फिर ऐसे में लगता है हो जाओ गुस्सा, मतलब ऐसे झिड़क दो तो फिर उनको लगता है अब तो उनकी चलेगी नहीं। तो कभी कभी भोले कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो जमीन पर अपना सिर पटकने लगते हैं भैया, तब क्या करोगे? वो तो फिर तकिया लगाएंगे उनकी, तकिया लगा देंगे और उनको रोकेंगे, मतलब मनाने की कोशिश करेंगे। और जब कभी छोटा बच्चा जो होता है जब बोल नहीं पाता है, तो वो बड़ा अपने हाथ पांव से हाव भाव से बता देता है कि मतलब कैसे वो ये चीज पसंद कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। और कई बार तो वो रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है बुआ, वो अपनी माँ के बाल भी खींचने लग जाता है। उसको कुछ मतलब लगता है बस यही बस है, यही हमारा पूरा करेंगे, लेकिन सुन नहीं रही है। तो बच्चों की जिद बड़ी अनोखी होती है, और कभी कभी पेरेंट्स भी देख के हंसते भी हैं, उन्हें भी मतलब बच्चा छोटा होता है, पेरेंट्स तो नहीं हंस पाते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, अपने बाल नोचते रहते हैं, बाकी लोग बड़े खुश रहते हैं। अच्छा ठीक है, देखो बच्चा कितनी अच्छी जिद कर रहा है, लेकिन अपना बच्चा करे तो कतई अच्छा नहीं लगता। हमारे साथी ने लिखा है, अपनी याद ताजा की है, मैं जब छोटा था जिद की मुझे पार्क में घूमने जाना है, माताजी पिताजी ने कहा आज नहीं फिर कभी, मैंने कहा आप नहीं लेकर तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। माताजी ने सोचा बहुत दूर अकेला नहीं जाएगा, मैं घर से अकेला पार्क आ गया, तो घर से 2 किलोमीटर दूर था। खेलते हुए रात हो गई, मेरे मतलब ये बात दिमाग में नहीं आई, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, और यही नहीं, ये लिख रहे हैं कि ये बात दिमाग में आई नहीं, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, यही हुआ। मेरे पिताजी, माताजी, नाना जी, नानी जी और मेरी माँ की नानी रात घर पर आई। मैंने कहा बहुत मजा आया है, ये नहीं सोचा घर परिवार में क्या हाल होगा। सही बात तो है। भाई बच्चे जो हैं तो बच्चे ही होते हैं, और वाकई जब वो मतलब इस तरीके की बातें करते हैं, शैतानी कर जाते हैं। यही तो बचपना है कि उन्हें बाकी चीजें नजर नहीं आती हैं कि कौन कितना परेशान हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह देखिए बुआ, एक और लिखते हैं कि आपका बच्चा आपसे बहुत सी चीजों के लिए जिद करेगा, उग्र भी होगा, आंख भी तरेर सकता है, नाराज भी होगा, जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बहुत तरीके से ना करने की आदत डालनी होगी। ना जरूर करें, बच्चे की हर मांग पूरी ना करें, लेकिन ना करने का कारण भी उसे जरूर बताएं, समझाएं कि जिसकी वो मांग कर रहा है वो वाकई जरूरी भी है या नहीं। बच्चों से खुलकर संवाद करें, उन्हें समय दें, अच्छे बुरे का फर्क समझाएं। स्कूल से घर आए तो ये जरूर पूछें कि आज उसने स्कूल में पढ़ा, भले ही उस विषय के बारे में आपकी जानकारी शून्य ही क्यों ना हो। इससे बच्चे को ये लगेगा कि पेरेंट्स को उसकी फिक्र है, ये नहीं कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें दूसरी चीजों में व्यस्त रहने की सलाह दें। तो इस तरह की बातें होती हैं, और सच में बच्चों से जुड़ाव बहुत जरूरी है। अगर कई बार क्या होता है कि हम बच्चा कुछ कह रहा है और माँ दूसरे से बात कर रही है, उसकी देखो जुड़ाव की बात आ रही है तो हम यही कहेंगे कि जुड़ाव तो हमारा गीतों के संग भी है, तो बिना जिद के गीत सुनवा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, है ना।
तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और हम बात कर रहे हैं बच्चों की जिद के बारे में। अच्छा, इसके पहले जो तुमने गीत बजाया, बच्चे तुम हो खेल खिलौने, और बच्चों को लगता है उन्हें खिलौने और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो खुद तो जाते हैं, अपने आप को खिलौना समझते ही नहीं है। कोई गाल छू लेता तो एक को तुरंत उसको झाड़वा के किनारे कर देते हैं कि जिसने जो भी लगाया है अपने हाथ से वो तुरंत हट जाए। लेकिन मजा आता है बार बार। अच्छा, जितनी बार आप छुएंगे उतनी बार वो अपना गाल साफ करते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन मंजरी बिटिया, एक बात है, हम जरूर कहेंगे कि बच्चों से जब मुलाकात करें तो थोड़ा सा उन्हें समय दें। बिल्कुल, वो भी आपको पहले समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति के संग आराम की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और बहुत बच्चे बहुत जल्दी पहचान भी जाते हैं। जैसे आपने देखा और हल्की स्माइल दी तो उनको पता चल जाता है कि यही व्यक्ति जो हमारी सारी बातें सुनेगा अच्छे से, तो फिर वो आपके ऊपर। हाँ, लेकिन मंजरी बेटा थोड़ा सा लेकिन समय उनको देना ही चाहिए। समय बहुत जरूरी, और उनको थोड़ा समय दे, मतलब किसी घर आप जा रहे हैं, किसी और का बच्चा है तो थोड़ा समय दीजिए। जब आपसे थोड़ा हिल मिल जाए दूर से, उसको लगे कि हाँ इनके संग हम आराम से रह सकते हैं, ये मुझे तंग नहीं करेंगे, तब खिलाइए। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे खुश भी रहते हैं, फालतू की जिद नहीं करते हैं, उनका चिड़चिड़ापन नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं दोस्त बन जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उन्हें जिद्दी बनाते हैं, ऐसे चिढ़ा चिढ़ा कर। अक्सर ऐसा भी होता है। अच्छा देखो ये देंगे, ये छीन लेंगे, देखो देखो कैसे रोता है। हम कभी कभी उसमें मजा लेते हैं, लेकिन मजा लेंगे तो फिर वो और इरिटेट हो जाएंगे। तो ये चीज का बिल्कुल सही कहा आपने बुआ, ध्यान रखने वाला होता है। हमारे साथी ने लिखा है, मेरा पोता जब छोटा था मेरी माँ ने बहू से पोते के लिए कहा इसको खंखोला खिला दे, खंखोला खिला दे। राजस्थान में देशी भाषा में पुराने लोग खंखोला खाना नहाने को कहते हैं। बहू ने पोते को नहला दिया, लेकिन वो दिन भर जिद पर अड़ा रहा कि मुझे खंखोला खाना है। उस दिन हम सब परिवार वाले बच्चे की जिद के आगे बेबस थे और हंस हंस के हालत खराब थी। वो अलग बात भी सही है, खंखोला खाना है जो वो खाने नहाने को कहते हैं, और उसने कहा कि खंखोला खिला दे, शब्द है। तो उसको लगा मुझे खाने की कोई चीज देना है, तो उसको जिद हो गई। तो वाकई बच्चों को ऐसे समझाना बहुत दिक्कत हो जाती है, और ये बड़ी मजेदार जिद है, हमें लगता है दोबारा नहीं हुई होगी। बिल्कुल, शब्द भी बड़ा नया लगा मुझे तो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, देखिए सही बात है। हाँ, और एक लिखते हैं कि बच्चों की जिसकी बात चली तो घर पे एक नाती और नातिन 6 और 3 साल के हैं। उनसे 24 घंटे 2-4 हो रहे हैं, मतलब 24 घंटे उनसे 2-4 हो रहे हैं। उनकी मांग को बाजार से लौटकर आने पर ना लाने पर उनका गुस्सा देखते बनता है। जिद पकड़कर उसे मांगने के लिए आसमान उठा लेते हैं, फिर कैसे भी किसी को भेज कर मंगाना पड़ता है। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजों की वो फरमाइश करते हैं ना, जैसे चॉकलेट चाहिए, कुछ और कुछ ड्रिंक चाहिए, तरह तरह के चॉकलेट आजकल आ गए हैं, और वो बुलाने पर दूर से ही फिर कहते हैं हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ। मतलब वो अपनी लिस्ट बना डालते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं पूरी है तो उस पर भी दिक्कत होती है। देखो भाई, उनके पास भी तो ब्रह्मास्त्र है ना। कहानियों में हम सुनते आए कि कैसे कान्हा चंद्रमा को हाथ में पकड़ने के लिए जिद करते हैं, तो माँ यशोदा एक बर्तन में पानी रख देती हैं और उसमें चंद्रमा का परछाई आ जाता है। भगवान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर उनकी जिद पूरी हो जाती है और ये मगन होकर उनके साथ खेलते हैं। बाल्यकाल में छोटे बच्चों की जिद अच्छी लगती है और सब उसे खुशी खुशी पूरा भी करते हैं, पर यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं हर जिद को पूरा करना उसके मन को बढ़ाता है, और बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि रोऊंगा तो मेरी जिद पूरी हो जाएगी। छोटे बच्चे समझते नहीं हैं, लेकिन उनका ध्यान दूसरी तरफ कर देंगे तो इस बात को भूल जाते हैं, जैसे माता यशोदा ने किया। बिल्कुल सही बात है। ये चीज जब पढ़ी थी ये चीज तो बड़ी अच्छी लगती थी। उनकी हट बहुत प्यारी लगती थी उस समय। और बुआ इस तरह एक और लिखते हैं कि बच्चों की जिद आजकल सबसे ज्यादा मोबाइल के लिए होती है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और माँ उन्हें दे भी देती है। वही है, चंद्र खिलौना है। चंद्र खिलौना। ये बात बिल्कुल आजकल का यही है। यही है बिल्कुल। और
फिर उनकी जिद पूरी करने से वो ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, फिर उनकी सभी जिद पूरी करनी पड़ती है। इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा सख्त होना चाहिए, हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। अभी छुट्टियों में उनको दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे कुछ वो सीख भी सकते हैं। लेकिन कई बार वो तो मानते ही नहीं है, कि वो देख लेते हैं मम्मी तुमने आधे घंटे मोबाइल चलाया, अब मेरी बारी है, वो मतलब टर्न बना लेते हैं। देखो भाई, बार बार जो हम लोग कहते हैं वो है एक ही वाक्य, कि बच्चे सीखते नहीं हैं, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। तो आपको करना पड़ेगा। और इसी का उदाहरण हमारे साथी ने लिखा है, बुआ आपने बच्चों की जिद की बात कही, मेरे बचपन की बातें बहुत हैं, परंतु मैं अपनी बच्ची की बात बताता हूँ। हम सभी गाय को रोटी खिलाते हैं। माता जी भगवान कृष्ण जी की भक्त हैं और उनकी बात होती है तो गाय की बात होती है। मेरी बच्ची ने जिद की कि गाय के बच्चे को लाओ, तो माता जी ने गाय के बच्चे को पकड़ के बांधा और बच्ची उसको देखती है तो खुश होती है। तो ये जो वातावरण है वो तब होता है जब इस तरीके की बातें घर में होती हैं। तो बच्चे ऐसी चीजों के लिए अगर जिद करते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हमको भी गैया को रोटी खिलानी है, गुड़ खिलाना है। तो कुछ इस तरीके का हम काम करें जी। और कई बार क्या होता है बुआ कि जहाँ पे गली में ऐसे घर हैं और गैया वहाँ पे रोज आती है और आप रोज रोटी देते हैं एक निश्चित समय पर, तो देखा है कि वो आती उसी बिल्कुल टाइम पर आएगी और घर के आप घड़ी मिला लीजिए उनसे। घड़ी मिला लीजिए उनसे, और बच्चे बाकायदा उनको रोटी निकाल के देते हैं, मम्मी 2 रोटी। तो ये चीज बड़ी अच्छी है और इससे बच्चे सीखते भी हैं। पशुओं के प्रति प्रेम जो होता है, गाय का सम्मान है, वो करना सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और तो लेकिन तरह तरह की बातें हमारे साथी लिखते हैं, अरे भाई वो तो बच्चे हैं और जिद उनका, उसका क्या, वो तो जिद है, आ गई तो आ गई। हम तो शायद कुछ मान जाएं, लेकिन बच्चे वो लेंगे तो बस केवल चंद्र खिलौना ही लेंगे, नहीं तो बस धरनी पर अब ही लौटे जाइए। तो वो भी इन्होंने ले लिया है। सही बात है। और बच्चों की जिद बड़ा समझाना पड़ता है उनको किसी तरह से। इसके लिए थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। और जैसे इन्होंने कहा कि हम उनको कहीं और व्यस्त कर दें, तो फिलहाल हम गीत सुन के आपको कहीं और व्यस्त कर देते हैं। सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे
पूछ रही है चमन के फूलों से, ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम मगर चल दिए, सोच में फूल है हम मगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। ऐसा लग रहा है कि जी जो मशीनें हैं वो हमसे कह रही हैं, तुमसे कह रही हैं, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। बिल्कुल सही बात लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बुआ आपने। आप बहुत जल्दी मतलब ऑब्जर्व बहुत तेजी से करती बुआ। अरे गाने ही ऐसे बज रहे हैं, देखो ना। अब आजकल मशीनी युग में हाँ। भी कहीं कार्य ऐसे हैं जो मजदूर और मैकेनिक के बगैर नहीं होते। हाथ ऐसी कला है जो नया इतिहास बनता है। बिल्कुल। लेकिन हम किस तरह से निर्भर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम मजदूर या कोई भी श्रमिक भी काम करता है तो उसके हाथ में एक मशीन तो रहती है, कोई ना कोई औजार रहता ही है ना। देखिए जैसे हम आज हम गाने सुना रहे हैं तो जी। मशीन के द्वारा हाथों हाँ। से चला के गाना सुना रहे हैं। एक वो समय था बुआ जब हम गाने गाते थे और ढोलक बजाते थे, जी। मंजीरा बजाते थे, तो ढोलक बजाने में भी पूरे हाथों की सब एक्सरसाइज हो जी। जाया करती थी। बिल्कुल तो सही बात है। वो टाइम भी बड़ा था कि अलग हाथ- था। और हाँ जी। कभी कभी गाना सुनने के लिए सिर्फ जो सामने गाते थे सिर्फ उन्हीं का हम सुन पाते थे। और भी अगर हम प्राचीन काल की बात करें जी। तो कहीं और रिकॉर्डेड नहीं सुन सकते थे। तो सिर्फ जो सजीव गाते थे, जो चाहे वो शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हाँ। हो, सुगम हो, भजन जो भी हो, वो उसी तरह से सुना जाता था और बिल्कुल। गाया जाता था। उसका आनंद आज भी अलग है। बिल्कुल अलग है। और देखिए उन चीजों को जो वाद्य यंत्र उस समय यूज किए जाते थे तो वो भी हाथों द्वारा बनाए जाते थे, जी। लकड़ी से और बांस से और कई तरीके की चीजों से बनाए जाते थे। तो यानी कोई भी जो कला थी उस समय वो हाथों से की जाती थी और उसमें मेहनत लगती थी, शारीरिक श्रम होता था उनका और दिमाग तो लगता ही था। हाँ। सृजनशीलता होती थी। लेकिन उसके बिल्कुल। संग संग एक बात और है, जो हम घरेलू चीजों की जी। बात कर रहे हैं, बाकी यंत्रों की बात कर रहे हैं, वाद्य यंत्रों के अलावा उसमें तो सबसे पहले भाई याद आता है जो है चटनी जब बनती थी सिलबट्टे की, उसका स्वाद अलग होता था और मिक्सी का बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गया है। और सिल पर जब पूरे टाइम जब मसाला सुबह शाम का पीसा जाता था तो उसकी अलग मेहनत थी, कैसे जी। सिल को धोना है, कैसे खड़ा करना है, उसका भी एक अलग आनंद था जो आज के समय में छूटता चला जा रहा जी है। हाँ। और चकिया दरने का काम जो होता था या सूप पे जो हम अनाज पछोरा करते थे जी। वो चीज भी है। और चूल्हा बनाने से लेकर चूल्हा जलाने तक, यानी लकड़ी भी अगर चीरनी है तो कुल्हाड़ी से आपको कैसी लकड़ी चीरनी है, बड़ी छोटी चिपरी बनानी है, तो इस तरह के कामों में बहुत मेहनत होती थी। जी। और लेकिन वो उस समय की जरूरत थी। आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिस किसी भी चीज को हम अपने हाथों से मेहनत से बनाया, उसकी खुशी किसी मशीन से बनी हुई किसी भी वस्तु में वो मजा नहीं आता है। हम शान से कहते हैं ये मैंने ही बनाया है। बिल्कुल। ये जरूर है कि मशीन से बनी वस्तुओं में समय कम लगता है, अपने पर विश्वास आता है कि मैं और भी कुछ बना सकती हूँ और जोर शोर से फिर से जोशो खरोश से जुट जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने अच्छी बात लिखी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है जी। कि हमारे में आत्मविश्वास आता है कि बिल्कुल। बिजली हो नहीं हो हम काम कर सकते हैं, हम दही वड़ा बना सकते हैं बिल्कुल। या चटनी हम पीस सकते हैं, खाने में कहीं कोई कमी नहीं रह हाँ, सकती है ना। अपने हाथ से करना है तो हमें इंतजार ही नहीं करना है किसी चीज का, उठे और जी। करने लगे। और देखिए संदेश में लिखते हैं कि बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी में शायद हम सभी ने ऐसे बहुत से कार्य देखे हैं जो पहले हाथ से होते थे अब मशीन से। घर से लेकर खेत खलिहान और छोटे छोटे उद्योगों में भी अब सिर्फ मशीन से ही कार्य हो रहा है। जी। अब जैसे कुएं से पानी लाना है तो अभी भी बहुत जगहों पे पानी लेने दूर दूर तक जाते हैं, पैदल जाके घड़े में पानी भर के लाते हैं, कुएं से खींच के लाते हैं या नदी तालाब से लाते हैं। तो उन सब में मेहनत है। जी। आज जो जहाँ पे सुविधा हो गई है नलों की, लेकिन वहाँ पे देखो तो- मंजरी बिटिया ऐसा है जी। कि चलो इसमें स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम अगर मशीन से निकाल लेते हैं पानी तो जाहिर है श्रम भी बच रहा है और स्वाद वही का वही। अगर आप तुरंत ट्यूबवेल से पानी निकाल ले रहे हैं तो पंप से निकाल ले रहे हैं तो ठीक है, चलो थोड़ा सा श्रम बचा। पहले हैंड पंप आया, हाँ। फिर धीरे धीरे मोटर लग गई सही उसमें। बात है। ये सारी चीजें जो है वो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हाँ, जो खाने की बात होती है जिसमें कि घर के पिसे हुए गेहूं की बात होती है ना, या अभी भी दाल चावल अगर हम
खुद भिगो कर पीस कर जब डोसा या इडली बनाते हैं और बाहर से बैटर लेकर आते हैं तो उसमें कितना फर्क होता है ना? बिल्कुल, बहुत अंतर होता है जी। उसमें। तो शुद्धता अपने हाथ से की गए कामों जी, की ही होती है, अलग होती है। अलग होती है। आजकल तो देखो बात हो गई कि आटा गूंथने तक की बात जो है वो भी मशीन से हम मशीन बहुत से। सारे लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अगर हम उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उंगलियों का व्यायाम होता है और हमें पता चलता है कि हमारी उंगलियों में कहाँ कहाँ अब दर्द शुरू हो गया है उम्र के साथ। बिल्कुल सही बात है। और उस समय देखिए हम लोग जैसे सीढ़ी चढ़नी है, कितनी सीढ़ियां चढ़ जाते थे घर से चढ़ना तो उतरना। वो भी मशीन से चढ़ सकते हैं क्या? अभी देखिए मशीन आ गई ना, लग गई है उस पर, क्या? मशीन पे रोलिंग चली जा रही है। अच्छा, अब तुम्हें लिफ्ट नहीं याद आ रहा है? लिफ्ट भी याद आ गया। नहीं, पहले हमने कहा एक को बता दे, जी। दूसरी बार लिफ्ट पर भी जाएंगे। लिफ्ट आ गई है तो लिफ्ट से चले जाते हैं। एस्केलेटर है, ऐसी एस्केलेटर बहुत है, सारी जी। चीजें हैं। तो ये है कि मशीन युग हमने देखा है, कहना चाहिए। और जो हमने पहले का युग देखा है उसकी अपनी अलग खासियत है। पहले हम मीलों पैदल भी चल के जाते थे, बाजार जाना पैदल जा रहे हैं, फिर उसके बाद साइकिल आ गई हमारे पास, फिर बैलगाड़ी है, ये सब चीजें। लेकिन आज है मोटरसाइकिल है आपके पास, मंजरी कार बिटिया, है। लेकिन यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर आज भी हम पैदल चल सकते हैं, चल हमारे पास सकते हैं। विकल्प है। बिल्कुल। आप थोड़ा सा देखिए समय कहाँ पर आप चल सकते हैं। जैसे हमने पानी का कहा कि कुएं से खींचना है तो आप ठीक है, अगर 10 बाल्टी है तो 1-2 बाल्टी तो आप खींचिए। बिल्कुल। एक तो वो एक कला भी है, हुनर है। पैदल चलना भी एक व्यायाम है, एक हुनर भी है। कैसे आप चलते हैं तो आप कम थकते हैं जी। और आपका जो है ना अभ्यास बना रहता है तो आपकी जो ऊर्जा है, स्टेमिना बना रहता है। तो वो सारी चीजें करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है बिल्कुल ना? सही बात है। सीढ़ी चढ़ने की आदत छूट चुकी है। बच्चों की तो जमीन पर बैठने की अब आदत छूट गई है। बिल्कुल, कोई बच्चे पलथी मार जमीन के पर अगर बैठ नहीं पाते हैं। पलथी हाँ। मार के अगर बैठना जी। तो कहा जाए तो नहीं बैठ सकते हैं। तो ये भी मशीन के कारण हो गया। ये मशीन क्या, वो कुर्सी पे बैठने लग गए। सोफे पर मशीन जी, चीजें, जी, बिल्कुल मशीनी सही बात चीजें है। ना। बहुत सारे सोफे खेल पे। ऐसे थे जी। हमारे जो जमीन पर बैठकर ही होते थे। आज हम बच्चे उनको छोड़ रहे हैं। तो जैसे रस्सी कूदना है, दौड़ भाग है, ऊंची कूद है, इस जी। तरह के जो होते थे हम लोग आपस में गर्मियों की छुट्टियों में जो एंजॉय करते थे सारे जी। बच्चे मिलके। अब क्या है, गर्मी की छुट्टियां हो भी गई हैं तो सब अपने अपने कमरों में, कोनों में बिल्कुल। मोबाइल में लगे या बच्चे कार्टून देख रहे हैं। तो एक शारीरिक जो है व्यायाम होता है एक तरह का, वो कम हो गया है। गोला बनाकर बैठना, हाँ, जमीन में उकड़ू बनाकर बैठना, ये सब जो खेल होते थे, अलग अलग, बिल्कुल। खो खो होता था, वो सब खेलते रहना चाहिए। व्यायाम होता है और जाहिर है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब हम मिलकर ऐसे खेलते हैं तो जाहिर है कि हमारे व्यवहार जो है वो मधुर होते हैं जब हम मिलजुल के रहते मिलजुल के हैं। रहते जैसे हैं, तुमने सही कहा ना, अलग अलग कमरे में चले गए तो हमें एक दूसरे का स्वभाव पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही बाद में लोग कहते हैं कि अरे तुम उससे नाराज क्यों हो गए, उससे तो यूं ही मजाक किया था। अरे हमें पता ही नहीं था कि वो मजाकिया है। सही बात है। और पहले जब एक साथ ग्रुप में सब जी। बैठ के काम करते थे, चाहे वो आंगन में सब लोग पापड़ बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो, जी। सब्जी काट रहे हो या कोई सागी मतलब खोट हाँ। रहे हो, तो उसमें भी एक अलग आनंद था। आनंद था। और ये जैसे हमने कहा ना, जब समय साथ में हम व्यतीत करते हैं तो हमें एक दूसरे का स्वभाव थोड़ा सा 19-20 पता चलता है। तो लगता है अच्छा ठीक है, ये बोल तो देती है, दिल की बड़ी अच्छी है। हाँ। तो जब बैठेंगे ही नहीं तो पता लगा कि सिर्फ बोली बोली हमें सुनाई पड़ी और दिल तक हम पहुंच ही नहीं पाए, है ना? तो थोड़ा समय गुजारना इसलिए बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है, वो हमें थोड़ा साथ में रहते हुए पता चलता है। बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं फिर बढ़ते हैं। बाकी चली झांकी चली पंत भत्ते टटक बैगुन परा आकी चली बाकी चली चौरंगी में झांकी चली पंत भत्ते टटक बैगुन पोरा एक गली से झुम्मन निकले, एक गली से झुनिया, बीच सड़क में हो गए शादी, भाड़ में जाए दुनिया, ओ भाड़ में जाए दुनिया, झूम 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 के नाची नाची दुनिया।
सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है। तो देखिए बड़ा संदेश अच्छा सा मिला है हम लोगों को, मिला है ना। को। एक बहुत मजेदार है जी, इन्होंने लिखा है, मुझे ठंड के मौसम में भी बहुत गुस्सा आता है, बताओ। क्या बात है। अब इसका कोई इलाज नहीं हुआ, अभी बस हम लोग की प्रोग्राम सुने तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इनको गर्मी में नहीं आता होगा, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी है कि गर्मी में भी आए। तो हम लोग की हंसी सुन लें और दूर हो जाएगा। बस बिल्कुल सही बात है। और परंपराओं की बात होती है तो हाथ से बनी हुई चीजों में खास तौर से स्वेटर है या कपड़ा अपना सिला हुआ पहनना है और सब चीजें हैं, उनका भी प्रयोग करके उसका आनंद लिया जा सकता है। अपने कपड़े में थोड़ी सी कढ़ाई कर लीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। बिल्कुल। और संदेश में लिखते हैं कि हमारे घर शादी में चुनरी साड़ी बहू बेटी को दिया जाता है। जो हाथ से बनी हुई चुनरी इतनी महंगी होती कि मशीन से बनी हुई उसमें दो आ जाएंगी, पर कुछ हो जाए हाथ से बनी चुनरी 1-2 महीने पहले ऑर्डर देकर एक निश्चित दुकान पर बनवाया जाता है। हमारे जमाने में तो हम बड़ी शौक से पहनते हैं, पर आजकल की बहू बेटियां इसे पसंद नहीं करती। एक दिन पहनने के बाद फिर वो रख जाता है। बुआ ये बात सही है कि उस समय अपने आप चुनरी और साड़ी गोटा किरण लगा के सितारे लगा के काढ़ा जाता था, तो उसकी नहीं, लेकिन इनकी कुछ खास होगी वो अलग बात है। बिल्कुल लेकिन हाँ ये है कि जो पारंपरिक चीजें होती हैं थोड़ी सी अनघड़ जरूर होती हैं, थोड़ा सा उनमें जैसे कि वो फिनिशिंग अच्छी नहीं होती होगी, लेकिन उसका वही तो प्यारापन है। वही जैसे बच्चों की भोलापन जो होता है वो उन कपड़ों में उन चीजों में झलकता है। जैसे हाथ का बना हुआ घड़ा हो या कोई चूल्हा बना हुआ हो हाथ का, तो वैसे ही लगता है जैसे लगता है कि हम गांव की ओर कहीं जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को पहनिए, मजा लीजिए। ऐसे ही जैसे उत्तराखंड में हम सुनते हैं कि वो जो चूनर होती है उसको पहले सिक्कों से रंगा जाता था। पीले रंग की चूनर जो होती थी, ओढ़नी ओढ़ते हैं सारे कपड़ों के ऊपर, तो उसको फिर सिक्कों से लाल रंग से, और वो अभी भी ठीक है बनती है बाजार में, लेकिन उसका रंग जो होता है वो पीला, खूब गाढ़ा पीला हल्दी वाला, उसमें वो मरून रंग या लाल रंग की सिक्के से बड़े छोटे उसमें गोले बने होते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसे रख दिया छत से वैसे ही बनता है। सोंधी सी महक होती है उस परंपरा की, उस गांव की। तो उन परंपराओं को जीवंत रखिए, भले ही एक बनाइए लेकिन बनाइए जरूर, उसको पहनिए। हम तो यही आग्रह करेंगे इस मंच से। बिल्कुल। और अब हम व्यंजन बना लेते हैं, सबको बता देते हैं। आज तरबूज की आइसक्रीम। अच्छा, तो भाई इसके लिए लेना है 2 कप तरबूज का लाल वाला भाग बीजे हटा के आप काट लीजिए, और 6 बड़े चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और आइसक्रीम जमाने के सांचे या फिर आपके पास कोई भी बर्तन हो उसमें जमा लीजिए। 2 कप कटे तरबूज को मिक्सी में पीस लेना है, इसमें मिल्क पाउडर चीनी डालना है और इसको वापस पीस लेना है। अब इसे मोल्ड में डालकर फ्रीजर में रख दें और 7-8 घंटे बाद ये जम जाएगी, आप सर्व कीजिए। हाँ, वाह क्या बात है की आइसक्रीम। हाँ, तो भाई छत्तीसगढ़ में लिख रहे हैं कि बासी कूल भोजन जो है, बोरे बासी कूल भोजन विशेषतः गर्मी के दिनों में खाया जाता है। रात को ज्यादा भात बनाते हैं और बचे हुए भात में पानी डालकर रख देते हैं। क्या बात। और सुबह उसमें दही मिलाकर टमाटर की चटनी या आम के अचार के साथ खाते हैं। अरे वाह, तो ये बहुत मजेदार बात है कि दही मिलाते हैं और फिर टमाटर की चटनी या आम के अचार के संग खाते हैं। मतलब दही पहले खट्टा, फिर टमाटर खट्टा या आम का अचार खट्टा। और ज्यादातर हमारे साथी लिख रहे हैं कि कृषक भाई बहन यही खाकर अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। तो भाई ऐसा है कि जब श्रम करते हैं ना, तो ये सारी चीजें जो हैं बड़े आसानी से हजम हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो भी खाएं उसके बाद श्रम जरूर करें। बिल्कुल श्रम करें। और इसी तरह आप ककड़ी का रायता भी बना सकते हैं कि दही फेंट लिया, उसमें भुना जीरा काला नमक मिला दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च हरी मिर्च काट के डाल दी, और जो लाल मिर्च भी डाल दिया, हरी मिर्च भी काट के रख दिया। लोग पसंद करते हैं थोड़ी सी एकदम छोटी छोटी हरी मिर्च बीजे निकाल के और थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से, और बस उसमें आप जो ककड़ी है उसको आप कद्दूकस से कस लीजिए और फिर वो डाल दीजिए। और इसके ऊपर कई लोग राई और करी पत्ते का तड़का भी लगाते हैं। और नहीं तो आप इसमें ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकती हैं। ऐसे ही खीरे का बना सकती हैं। खीरे में पानी बहुत अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा पानी अलग निकाल के पी लीजिए या चेहरे पर लगा लीजिए। और हमारे साथी भेज रही हैं कि काले चने का चोखा, काले चने को कुकर में डालकर 3-4 सीटी लगाकर उबाल लीजिए, पानी निकाल लें और थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। आप काले चने में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, ककड़ी, खीरा बारीक काटकर मिलाकर नाश्ते में ले सकते हैं। और उबले हुए चने के साथ थोड़ा सा भुना हुआ लहसुन, लाल हरी मिर्च के साथ पीस दीजिए। बहुत बारीक मत पीसिए इसको। और इसमें नमक, सरसों का तेल मिला दीजिए। आप चाहें तो आटे में स्टफ करके पराठा बना लें या चावल दाल के साथ ऐसे ही खाएं। सुपाच्य, पौष्टिक भी है और गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये जो इन्होंने जैसे दरबरा सा पेस्ट बनाया ना, पहली बात तो ये पहले इन्होंने ये बताना शायद भूल गए, 6-7
घंटे कम से कम भिगो लीजिएगा चना, तब बढ़िया उबले। बिल्कुल सही बात है। इसको अगर आपको जल्दी में बनाना है तो आप इसकी सैंडविच भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ। बहुत स्वादिष्ट लगती है, आप बना सकती हैं इसको बिल्कुल। और बड़ी आसानी से खा सकते हैं। और इसी तरह पपीते की आइसक्रीम भी बनाई जाती है। उसके लिए आपको एक पका पपीता लेना है 2 कप के आसपास, और पूरा क्रीम वाला दूध लेना है, और थोड़ा सा गाढ़ा दूध अलग करके भी रखना है आपको, और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और चीनी लेनी है अंदाज से। तो पपीते की आपको प्यूरी बना लेनी है, कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल के अलग रख लेना है, और 1 लीटर दूध जो होगा आपका उसको इतना उबालना है कि वो आधा हो जाए। फिर इसमें आपको कस्टर्ड पाउडर डाल देना है, चीनी डालनी है और गाढ़ा होने तक पकाना है। फिर जब ठंडा हो जाए तो इसमें पपीते की प्यूरी मिला देनी है, और जो गाढ़ा दूध आपने किया था 1 कप वो डाल देना है, और इसको सबको आपको मिला करके फ्रीजर में जमाने के लिए रख देना है। रख के उसके बाद घर चलना है, और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद आप उसको खा सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से ढांक दीजिए। पीली ओढ़नी जिसकी बात हमने कही, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, इसके पिछोड़ा बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब लेते हैं सखी चली से विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।